दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पे जो रिटर्न शिपिंग चार्जेस होते हैं उसी के बारे में। हालांकि मीशो पे मैं अपने बिज़नेस को इतना जो है काफ़ी ना के बराबर मैंने कर दिया है, क्योंकि मीशो के नॉर्मली जितने ऑर्डर होते हैं मैं उनको डिस्पैच करता नहीं हूँ, और जो जिसके अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट लगता है केवल मैं उन्हीं ऑर्डर्स को जो है डिस्पैच करता हूँ, और बाकी के ऑर्डर्स को मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी में मीशो की जो शिपिंग चार्जेस हैं उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बताना चाहूँगा कि जो मेरे कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि गए थे, जाने के साथ ही जो रिटर्न आते हैं, रिटर्न के जो शिपिंग चार्जेस हैं, मैं उसी के साथ में आपको जो मीशो के क्लेम की जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मीशो पे जो वो ऑर्डर थे, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे पेमेंट सेक्शन के अंदर। तो जब मैं पेमेंट के अंदर आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अपना मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप देखेंगे अभी 10,000 का है, और अभी भी कुछ पेमेंट मेरा अभी नेगेटिव के अंदर शो कर रहा है। जो लास्ट पेमेंट अभी मेरे को रिसीव हुआ था ये आज 2,232 रुपये मुझे रिसीव हुआ है। तो ये भी क्लेम का अमाउंट है, हालांकि कितना क्लेम हुआ और किसके जो पेनल्टी चार्जेस है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ और डिटेल पे क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर जो रिटर्न शिपिंग चार्जेस होते हैं वो सारा पेमेंट का आपको सेटलमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैं यहीं के अंदर आप देखेंगे 1,733 रुपये का जो अमाउंट है यहाँ पे मेरे रिटर्न चार्जेस लग रहे हैं, और इससे ऊपर भी 189 का है। लेकिन ये जो मेजर यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,733 रुपये के जो रिटर्न शिपिंग चार्जेस होते हैं उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले जो ऑर्डर आता है यहाँ पे, अब इस ऑर्डर के जो आप रिटर्न चार्ज होते हैं आप देखेंगे माइनस के अंदर यानी 485। यानी जब मैं इस पे डिटेल्स पे आपको दिखा देता हूँ तो डिटेल्स के अंदर आप देखेंगे कि ये स्टील की जो मिनी बकेट है जो कि 200 ml इसकी कैपेसिटी होती है, और उसके रिटर्न शिपिंग चार्जेस मेरे से लिए जा रहे हैं 485 रुपये। तो अब ये जो शिपिंग चार्जेस है, अगर मैं इसकी एक्चुअल में कॉस्ट दिखाऊं कि मैं मीशो पे इसको कितने का सेल कर रहा हूं, तो आप देखेंगे ये वाले जो ये बल्टी है आप देखेंगे काफ़ी मिनी, काफ़ी छोटी साइज़ के अंदर है। और इसकी जो टोटल में सेल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 340 की तो ये सेल हो रही है। जब 340 की ये सेल हो रही है और सेल होने पर काफ़ी एक छोटा प्रोडक्ट है, आप साइज़ इसके देखेंगे कि काफ़ी मिनी साइज़ के अंदर है, और ये वाली जो है अभी भी मीशो पे लाइव है। तो इस तरह का एक मिनी जो काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है, कस्टमर रिटर्न है ये। अब कस्टमर रिटर्न के केस में क्या होता है कि आपके ये तो एक तो पेनल्टी आपको लग जाती है शिपिंग चार्जेस। अब ये शिपिंग चार्जेस होते हैं 485। तो अब इस तरह की कोई शिपिंग चार्जेस होती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से भी 2 से दुगना रेट आपको जो है इसके शिपिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह के कोई ऑर्डर होता है तो उसकी आप कंप्लेंट मीशो पे कैसे करेंगे, एक तो प्रोसेस वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से जो ऑर्डर आईडी है आपको वो कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ में आपको सपोर्ट सेक्शन के अंदर जाना है। सपोर्ट सेक्शन के अंदर होता है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स के अंदर जाके अब आपको यहाँ पे लिखना है आई वांट टू नो अबाउट शिपिंग चार्जेस। तो वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए, हाँ, आई वांट टू नो अबाउट शिपिंग चार्जेस, ये आपको सेलेक्ट करना है, और रे से टिकट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो सब ऑर्डर आईडी पेस्ट कर देना है। अब तो पेस्ट करने के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख देंगे जो चीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट की है, आई वांट टू नो अबाउट शिपिंग चार्जेस। जैसे आपने ये लिखा कॉपी, अगर आप इसको कर दे शिपिंग चार्जेस की जगह आप इसमें कर देते हैं रिटर्न चार्जेस। ठीक है, रिटर्न चार्जेस, और इसको कर देते हैं आपको सबमिट। तो एक ऑर्डर की तो मैंने यहाँ पे अभी इसकी कंप्लेन इरेज कर दी है, और कंप्लेन इरेज करने के साथ ही इसका जो मुझे रिप्लाई क्या मिलता है मीशो की ओर से वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब मीशो की जो क्लेम की जो पॉलिसीज़ होती है वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 क्लेम मेरे अभी मीशो ने अप्रूव किए हैं। 2 में से सबसे पहला एक क्लेम ये आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि 1,000 से भी अभाव, यानी कि 1,083 रुपये का जो इन्होंने क्लेम अप्रूव किया है, और वो कल की डेट में यानी कि आज की डेट में मुझे इसका जो अमाउंट रिसीव हुआ है। तो अब मैं जब इस केस की डिटेल आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि ये एक एल्यूमिनियम की बकेट है। बकेट जो आप देखेंगे बाल्टी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह की जो ये बाल्टी है जो कि अभी भी मीशो पे लाइव है। अगर मैं आपको ये दिखा देता हूँ तो ये वाली अभी है लाइव है, आप रेटिंग देखेंगे 3.3 है। तो अब इस तरह की जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये मेरी जो कॉस्टिंग इसमें निकलती है अप्रोक्स 200 रुपये की मेरी कॉस्टिंग है, जिस प्रोडक्ट को मैं इसमें सेल कर रहा हूँ 750 रुपये का। अब ये प्रोडक्ट होता है कस्टमर के जो मल्टीपल ऑर्डर्स थे इसके अंदर। तो अब मल्टीपल ऑर्डर में क्या होता है कि कस्टमर ने जो आप देखेंगे क्वांटिटी, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो क्वांटिटी 2 पीस की ये थी। अगर मैं इसी का आपको रिटर्न चार्ज दिखा देता हूँ पहले,
तो ये 2 पीस इसमें गए थे, कस्टमर ने 1 पीस अपने पास रखा और दूसरा मेरे को रिटर्न कर दिया। तो इसके जो रिटर्न चार्जेस हैं वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। आपको सब ऑर्डर आईडी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सब ऑर्डर आईडी आपको दिख रही है, और इसका जो रिटर्न चार्जेस मेरे से कितना लिया गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न चार्ज लेने पर जो शिपिंग चार्ज होती है, अब मीशो वो सेलर्स को रिटर्न नहीं करता, यानी कि आपकी जो शिपिंग चार्ज लग जाती है वो आपके क्लेम अमाउंट के अंदर सेटल नहीं होती है। तो अब मैं आपके इसका रिटर्न चार्जेस में दिखा देता हूँ यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर आके, और पेमेंट्स में जो डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अभी मैंने मिनी बकेट के जो चार्जेस दिखाए थे 1733 रुपये का अमाउंट है। अब इसी के अंदर ये जो टॉप का अमाउंट था 485 रुपये, वो तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दिया, इसका टिकट भी रेज कर दिया। लेकिन अब इसके साथ में यहाँ पे आप देखेंगे 864 रुपये, यानी कि ये जो शिपिंग चार्जेस है। अब इसके अंदर मैंने सब ऑर्डर आईडी आपको दिखाया था, जो कि मैंने अभी क्लेम उसका फाइल किया था, क्लेम फाइल करने पर उसका मेरा क्लेम भी अप्रूव हुआ था। तो अब यहाँ पर मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, और डिटेल पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी 2 कस्टमर ने इसको जो है मल्टीपल क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया था, और प्लेस करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न, यानी कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद उन्होंने रिटर्न इनिशिएट कर दिया। अब रिटर्न इनिशिएट करने पर आप देखेंगे कि रिटर्न जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर लग रहे हैं 864 रुपये। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ, यानी कि मैं इसको जो सेल कर रहा हूँ 741 रुपये, यानी अप्रॉक्स 750 रुपये की ये सेल हो रही है, और इससे भी ज़्यादा, यानी जो प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट होती है उससे भी ज़्यादा आपको जो है इसके अंदर रिटर्न चार्जेस इसमें आपको लग रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि जैसे 864 रुपये का जो है ये अमाउंट तो मीशो ने डिडक्ट कर लिया, और करने के साथ ही आप देखेंगे सेटलमेंट अमाउंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे 17 नवंबर को जो इसमें रिटर्न चार्जेस मेरे इसमें से डिडक्ट किया गया था, और जब मैंने क्लेम फाइल किया, क्लेम फाइल करने पर आप देखेंगे 21 नवंबर को मैंने क्लेम फाइल किया, 22 नवंबर को मेरा क्लेम सेंशन हुआ, और सेंशन होने के बाद में आप देखेंगे क्लेम कितना 1083 रुपये का क्लेम इन्होंने अप्रूव किया। और अप्रूव करने के बाद में जो फाइनल जो सेटलमेंट होता है आप देखेंगे 219 रुपये 16 पैसा, यानी कि अभी आज की जो 22 नवंबर को जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें वो तो रिसीव होने के बाद में अब ये जो अमाउंट डिडक्ट होगा इसके अंदर आप देखेंगे 17 तारीख को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4 दिसंबर जो है 4 दिसंबर को अंदर ये मेरा अमाउंट उसमें से मेरे जो कमीशन होगा उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। जबकि ये कस्टमर का रॉन्ग रिटर्न नहीं, मिसिंग एसेसरीज थी इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किया था, प्लेस करने के बाद में यहाँ पर एक मेरे को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर जो होता है कि इसमें मुझे हालांकि लॉस नहीं तो प्रॉफिट भी मुझे इसके अंदर नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट तभी होता है जब यहाँ पे शिपिंग चार्जेस मेरे से कम लिए जाते हैं। अब सेकंड ऑर्डर था, इसके अंदर भी आप देखेंगे 384 है इसके शिपिंग चार्ज है। ये ब्रास की प्लेट है, और इसी में कस्टमर ने 2 क्वांटिटी के अंदर इसको ऑर्डर प्लेस किया था, एक रिटर्न कर दिया और एक मेरे को जो है यहाँ पे कस्टमर ने अपने पास रखा और एक को रिटर्न कर दिया। तो इस केस में तो मेरा जो क्लेम अप्रूव हुआ, और क्लेम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो क्लेम हुआ इसमें 668 रुपये का, यानी कि अप्रोक्स इस प्लेट की जो कॉस्टिंग होती है वो मेरे यहाँ पे 150 रुपये की मेरी कॉस्ट है। तो 150 रुपये की जो प्लेट होती है अप्रोक्स मैं यहाँ पे इसको सेल कर रहा हूँ 500 से भी ऊपर की, यानी 550 तक की ये सेल हो रही है। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसका जो क्लेम अप्रूव हुआ, शिपिंग चार्जेस अगर 384 रुपीज़ इसमें लगती भी है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट इसका देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैं मीशो के अंदर केवल उन्हीं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को मार्जिन 2 से 3 गुने का मुझे मार्जिन मिलता है। अगर उस केस में अगर रिटर्न भी आती है, मल्टीपल रिटर्न्स भी आ जाती है, तो मेरा लॉस उसके अंदर रिकवर हो जाए। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे क्लेम मेरा यहाँ पे सेंशन हो चुका है, और इसके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो इसमें से जो पहले शिपिंग चार्जेस भी आपको यहाँ पे रिफंड होते थे, लेकिन अब जो है मीशो आपको शिपिंग चार्ज भी रिटर्न नहीं करता। जो रिटर्न आपके चार्जेस लगते हैं वो आपके सेलर पैनल पे जो है वो आपसे कमीशन में से डिडक्ट किए जाते हैं। तो ये मीशो की थोड़ी सी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है, इस वजह से जो है मैं दोस्तों रिकमेंड नहीं करता कि मीशो पर आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। और इसी के अंदर आप देखेंगे काफ़ी ऑर्डर जो होते हैं मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर ऑर्डर आते हैं, आने पर मैं सारे के सारे ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मीशो पे मुझे बेसिकली अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा अकाउंट मीशो की ओर से सस्पेंड किया जाता है या ब्लॉक किया जाता है तो मुझे उस चीज़ की अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मीशो पे इतनी फेक जो होती है, अगर रॉन्ग रिटर्न आती है, क्लेम अगर टाइम से अप्रूव नहीं किए जाते हैं, तो कोई सा भी सेलर इस तरह की जो है कोई भी कंटिन्यू बिजनेस मीशो के साथ नहीं करना चाहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लेम से रिलेटेड मेरे इशू थे, और क्लेम से रिलेटेड होने के साथ ही बाकी इसके अंदर जो प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है,
प्राइसिंग अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर आप देखेंगे कि मैंने अपने जितने भी प्रोडक्ट थे सब की प्राइस को काफ़ी मैंने इंक्रीज़ कर दिया। यानी कि अप्रॉक्स जो मेरी कॉस्टिंग अगर 100-200 रुपये परचेजिंग के है, तो मैं 700 से 800 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो मीशो पे सेल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाई प्राइस है। हाई प्राइस की वजह से क्या होती है, लॉसिंग व्यूज़, यानी कि अगर आप अपनी प्राइस की इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस केस में आपकी व्यूज़ को जो है मीशो डाउन कर देता है। अब डाउन करने के साथ में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अलग जो दूसरा प्लेटफॉर्म होता है उसमें आप जो मैं खुद अपना अगर प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूं, जैसे कि एक एल्यूमिनियम की बकेट, एल्यूमिनियम की जूस मशीन है। अब इसी के अंदर आप देखेंगे कि लॉसिंग व्यू, क्योंकि दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसमें कंपेयर आपको दिखाता हूँ व्यू कंपटीटर, तो व्यू कंपटीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कि मीशो पे जो सेल हो रहा है 1629 रुपये का सेल हो रहा है, और यही प्रोडक्ट जो है मैं फ्लिपकार्ट पे इसको सेल कर रहा हूँ 1450 रुपये का। अगर मैं इसको ये प्राइस करता हूँ, क्योंकि इंटरनली मीशो की टीम क्या करती है कि आपके जो सेम प्रोडक्ट होते हैं उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करती है, और सर्च करने पर आपकी विजिबिलिटी को डाउन भी करती है। डाउन करने का मतलब क्या होता है, मैं फ्लिपकार्ट पे दिखा देता हूँ आपको मेरी माई लिस्टिंग, और लिस्टिंग के अंदर वो प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ जो प्रोडक्ट इन्होंने अभी मेरे को दिखाया है। तो जो जूस मशीन है बेसिकली मैं वही दिखाना चाहूँगा आपको। अभी ऑर्डर्स के अंदर दिखा देता हूँ, जो अभी ऑर्डर मैंने डिस्पैच किए हैं उसी के अंदर एक ऑर्डर होगा है जूस मशीन का। ये वो ब्लैक वाली जूस मशीन है। अब आप देखेंगे इसके अंदर 1450। अब इसके अंदर आप देखेंगे मैंने प्राइस को कम किया हुआ फ्लिपकार्ट के अंदर। तो ये वाला प्रीवियस आप देखेंगे जेम की एल्यूमिनियम हैंड जूसर ब्लैक वाली है, और टाइटल अगर मैं आपको दिखाऊं मीशो के अंदर तो टाइटल भी आपको वही देखने को मिल रहा है, जेम एल्यूमिनियम हैंड जूसर मशीन, और इसमें जो प्राइस आ रही है 1450 आ रही है। तो बेसिकली क्या करता है कि इस तरह से जो मैंने क्या कि मीशो के अंदर रॉन्ग रिटर्न आती है, रॉन्ग रिटर्न आने पर जो क्लेम अप्रूव नहीं किया जाता है, तो उस केस में मैंने अपने प्रोडक्ट की जितने भी थे उन सबकी मैंने प्राइस को हाई कर दिया, और हाई करने पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे फ्लिपकार्ट पे भी सेल हो रहे हैं, अमेजोन पे भी सेल हो रहे हैं, ग्लो रोड पे भी सेल हो रहे हैं, और इसके साथ ही मेरा अपना खुद का जो स्टोर है ssdigital.com उस पर भी ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। आप देखेंगे इसके अंदर भी वो जो है हैंड जूसर मशीन मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये वाली एल्यूमिनियम की हैंड जूसर मशीन है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं 950 का सेल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का स्टोर है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कमीशंस जो होते हैं उसमें मुझे पे नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पर ये 950 का सेल हो रहा है। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पे 1450 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, और मीशो की अगर मैं बात करूँ तो मीशो पे ये प्रोडक्ट मैं 1629 रुपये का सेल कर रहा हूँ। तो रीज़न मेरा ये होता है दोस्तों, मीशो के अंदर मेरे जितने प्रोडक्ट हैं मैंने उन सबको अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे अभी सारे जो प्रोडक्ट है 305 प्रोडक्ट मीशो पे लाइव हैं, लेकिन उन सब की प्राइस को मैंने काफ़ी हद तक इसमें इंक्रीज़ कर दिया है। तो इंक्रीज़ करने की वजह यही रही है कि मीशो टाइम से अगर आपके क्लेम अप्रूव नहीं करते हैं, और क्लेम अप्रूव नहीं करने के केस में आपको जो है लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे जो प्रॉफिट जो मुझे देते हैं 3 से 4 गुना जिसमें मुझे प्रॉफिट होता है, केवल मैं उन्हीं प्रोडक्ट को मीशो पे मैंने अभी लाइव किया हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी मीशो से रिलेटेड की, जो क्लेम आपका अप्रूव होता भी है तो उस केस में आपको अगर रिटर्न शिपिंग चार्जेस मीशो की ओर से जो आपसे डिडक्ट की जाती है, तो जब शिपिंग चार्ज आपकी काफ़ी ज़्यादा इसमें से डिडक्ट की जाती है तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही इसमें कम होगा। तो दोस्तों मीशो का कुछ ही बेसिक पेमेंट से रिलेटेड मेरी ये जो कुछ गाइडलाइन थी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।